स्वागत है आपका यूपी बुलेटिन में। मैं आप सभी लोगों के साथ शालिनी पांडे। तो शुरू करते हैं अपनी पहली खबर के साथ। उमेश पाल हत्याकांड में नए नए खुलासे हो रहे हैं और पुलिस इसके मास्टरमाइंड की तलाश करते करते पुलिस और एसटीएफ की टीम गुजरात में अतीक से पूछताछ करेगी, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अतीक ने इस पूरे हत्याकांड की साजिश जेल में ही बैठकर रची थी और इस हत्याकांड के सफल होने पर अतीक ने अपने गुर्गों को शाबाशी भी दी थी और ये दोनों टीमें एक साथ अतीक अहमद से पूछताछ करेंगी। इसके लिए दोनों टीमों ने अपने अपने प्रश्न भी तैयार कर लिए हैं और इसकी अलग से लिस्ट बनाई गई है जिनको अतीक से पूछा जाएगा। यूपी में बुलडोजर वाली राजनीति पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है और इस पर कई सवाल उठाए हैं और ट्वीट करते हुए लिखा कि अवैध निर्माण व कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाने से पहले बीजेपी सरकार अपने सभी कार्यालयों, मंत्री, नेताओं और अन्य कार्यकर्ताओं के घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों के वैध नक्शे व उसकी अनुमति की जांच कर ले, उस पर भी बुलडोजर चलाए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को जमकर निशाने पर लिया और यह आरोप लगाया कि अडानी और बीजेपी एक दूसरे के पक्के दोस्त हैं। सरकार पर इसके अलावा और कई गंभीर आरोप भी उन्होंने अपनी इस प्रेस वार्ता पर लगाए। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो यूपी वाले हों, बिहार वाले हों, महाराष्ट्र वाले हों, तेलंगाना वाले हों, आंध्र प्रदेश वाले हों, बंगाल वाले हों, उड़ीसा वाले हों, कश्मीर वाले हों, पूरे देश के लोगों पे आप मुकदमा कर रहे हैं, उनको जेल में डाल रहे हैं। लेकिन मुझे जरा बताइए, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप गुजरात से आते हैं, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी गुजरात से आते हैं और गुजरात से आपके मित्र अडानी आते हैं और आपके उस मित्र ने लाखों करोड़ का घोटाला किया। मेरे बगल में चल रही इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। इस वीडियो के अंदर आप क्या देख रहे हैं कि एक शख्स जो है वो छत के ऊपर खड़े होकर पत्थर बरसा रहा है और जिस पर वो पत्थर बरसा रहा है वो कोई और नहीं है, वो उसकी खुद की एक छोटी बेटी है। दरअसल इस शख्स ने अपनी बेटी पर पत्थर इसलिए बरसाए क्योंकि इसे लगा कि इसकी बेटी के ऊपर किसी आत्मा का साया है, इसलिए इसने अपनी बेटी पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। और जो शख्स इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था, इस शख्स ने उसको भी नहीं बख्शा, उसने इस पर भी पत्थर बरसाए। अब ये खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां एक पेंट की फैक्ट्री में गैस का रिसाव हुआ और जिस कारण कई लोग बेहोश हो गए। घटना की सूचना पाते ही मौके पर पुलिस पहुंची और वहां पर मौजूद लोगों ने ये आरोप लगाया कि इस फैक्ट्री में ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। यहां तक कि लोगों ने यह भी कहा कि फैक्ट्री में कोई भी फायर सिस्टम नहीं है और किसी भी प्रकार की कोई ऐसी सुविधा नहीं है जिससे कि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। राज्य में आलू के समर्थन मूल्य को लेकर कल सपा नेता ने सवाल उठाया था और कहा था कि जिस कीमत पर सरकार आलू दे रही है वो नाकाफी है। वहीं इस पर योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश का आलू और अन्य उत्पाद दुनिया भर में जा रहे हैं, किसानों का मूल्य ना गिरे इसके लिए न्यूनतम मूल्य घोषित किया गया और अगर बाजार में भाव में गिरावट हुई तो सरकार खुद आलूओं को खरीदेगी। राज्य में अब राजस्व वसूली में लापरवाही करने पर राज्य कर विभाग के बड़े अधिकारियों को भी अच्छे से नापा जाएगा। कम वसूली के लिए वो छोटे अफसरों पर ठीकरा नहीं फोड़ पाएंगे। इसके लिए राज्य कर विभाग ने पूरी प्लानिंग कर ली है और रेवेन्यू कलेक्शन से लेकर व्यापारियों द्वारा रिटर्न दाखिला के अलावा और कामों में देरी करने पर उस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों ने 16 मार्च की रात से पूरे 72 घंटे के लिए हड़ताल का ऐलान कर दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भेजते हुए ऊर्जा निगमों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विद्युत कर्मचारी की शनिवार को हुई बैठक में बिजली कर्मियों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर 3 दिसंबर को ऊर्जा मंत्री की मौजूदगी में हुए समझौते का पालन नहीं होने का विरोध जताया है और कहा गया कि 16 मार्च को हड़ताल पर जाने के बाद अगर कुछ भी होता है, किसी भी परिस्थिति का
पूर्ण उत्तरदायित्व जो होगा वो ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबंधन का होगा। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हमारा यूपी बुलेटिन।